कई बार कॉर्पोरेट पॉलिसीज में क्या होता है कि उसमें एक सर्टेन डेजिग्नेशन तक एक सर्टेन अमाउंट ही कवर होता है। फीचर्स को कवर करते हुए मैक्सिमम जितने भी बेस अमाउंट का आप अफोर्ड कर सकते हो उतने का आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहां हम उस मूवी का रिव्यू चेक करते हैं, वैसे ही ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक रिव्यू है जो लोग दे रखे होते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल फी8 फाइनेंस एंड इंश्योरेंस भाई अनुराग तिवारी पर आपका फिर से स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था कि आप कैसे खुद को, अपने फैमिली को और अपने पैसे को प्रोटेक्ट करके रख सकते हो, सेफ रख सकते हो। उसके सबसे मेन दो फैक्टर थे टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस के ऊपर मैंने ये डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि कितने टाइप के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो उस कंपनी में हमें क्या कुछ चेक करना होता है, हमें पॉलिसी के कौन कौन से फीचर्स देखने होते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ये वीडियो बना करके डाला था। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप पहले या तो जाकर के इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, उसके बाद आके इसका डिटेल वीडियो देखिए, या फिर इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप नीचे लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज का हमारा ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशनल होने वाला है, तो प्लीज लास्ट तक कंटिन्यू देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि लास्ट में आपको दो बोनस पॉइंट भी मिलेंगे, जिसमें एक तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए अपलोड होते ही। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कितने टाइप के मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं। फर्स्ट, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कोई एक इंडिविजुअल इंसान अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदता है। सेकंड, फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, यानी इसमें आप अपना सेल्फ, अपने स्पाउस, अपने चिल्ड्रन और अपने पेरेंट्स को इंक्लूड करके फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। थर्ड, आप सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस खरीद सकते हैं, जिनके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हो गए हैं, 60 इयर्स ऑफ एज से ऊपर हो गए हैं, उनके लिए सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस आता है। नेक्स्ट होता है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें जो आपको क्लेम अमाउंट मिलता है वो हॉस्पिटल बिल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसमें आपको एक लमसम, जितने भी लमसम अमाउंट का आपने क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है वो आपको मिलेगा। मतलब इसमें आपको चॉइस से आपको लमसम पैसा मिल जाएगा, जैसे मन करे वैसे खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्सनल एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें एक्सीडेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं कि एक्सीडेंट के केस में आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो आपको जो भी खर्च आएगा वो आपके नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में भी कवर होता है, लेकिन यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि आपके एक्सीडेंट की वजह से आप जॉब पर नहीं जा रहे हो, बिजनेस पर नहीं जा पा रहे हो, तो उसमें जो आपको इनकम लॉस हो रहा है वो भी इसमें कवर हो जाता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद कई बार आपको फिजियोथेरेपी या फिर घर पे रह करके रिकवरी करने का ऑप्शन मिलता है, तो उसमें भी आपको इसमें एक अच्छे खासे अमाउंट का बेनिफिट मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस। अगर आप किसी भी कारण से हॉस्पिटल में एडमिट हो, चाहे एक्सीडेंट हुआ हो या फिर कोई इलनेस है जिसकी वजह से आप जॉब पर नहीं जा पा रहे हो, अपने बिजनेस पर नहीं जा पा रहे हो, तो उस केस में ये इंश्योरेंस आपको एक सर्टेन अमाउंट देता रहता है, जिससे आपके डेली के एक्सपेंसेस निकलते हैं। जितने भी अमाउंट का आपने इंश्योरेंस ले रखा है, लाइक 2000 पर डे, 5000 पर डे, इस तरीके से आपको इसमें अमाउंट बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है हमारा टॉप अप प्लान। टॉप अप प्लान क्या होता है कि हम एक बेस अमाउंट का हमारा मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन अगर हमें कोई बड़ी बीमारी हो गई है, सपोज हमने बेस कवर ले रखा है 5 लाख का या 10 लाख का, लेकिन कोई बड़ी बीमारी अगर हमें हो जाती है जिसमें हमारा 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख इस तरीके से अमाउंट खर्च होने वाला है, तो स्टार्टिंग का 5 लाख आप अपने बेस अमाउंट से पे करोगे और नेक्स्ट उसी बीमारी के खर्च के लिए बाकी 30-35 लाख आप टॉप अप प्लान से लोगे। इसका फायदा ये होता है कि टॉप अप प्लान सस्ते मिल जाते हैं। अगर आप बेस कवर सपोज ले रखे हो 10 लाख का फॉर एग्जांपल 15,000 में, तो आप टॉप अप प्लान अगले 50 लाख का 5-6 हजार में ही ले सकते हो। नेक्स्ट एक और कैटेगरी होता है मेडिकल इंश्योरेंस का, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, आप जहां भी जॉब करते हैं वहां पर जितने एम्प्लॉइज हैं उन सबका एक ग्रुप इंश्योरेंस खरीदती है कॉर्पोरेट, और उस मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर सारे लोग कवर होते हैं। वो जनरली आपको अपने एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है। बहुत लोग का इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि अगर हमारे एम्प्लॉयर की तरफ से ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिला हुआ है तो क्या हम अपना पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस खरीदें? तो मेरा सजेशन ये है कि जी हाँ, आप अपना पर्सनल, इंडिविजुअल या फिर फैमिली फ्लोटर मेडिकल इंश्योरेंस जरूर खरीदें। उसके कई मेन रीजंस हैं। जैसे पहली चीज, आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिल जाती है। कई बार कॉर्पोरेट पॉलिसीज में क्या होता है कि उसमें एक सर्टेन डेजिग्नेशन तक एक सर्टेन अमाउंट ही कवर होता है। जैसे आप अगर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो तो आपको 2-3 लाख रुपए का ही मेडिकल कवर मिलता है। अगर आप मैनेजरियल लेवल में हो तो आपको 5 से 7 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर अमाउंट मिल जाता है। अगर आप मैनेजमेंट लेवल में हो तो 10 लाख, 15 लाख तक का मेडिकल कवर मिलता है। तो कई बार 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख सफिशिएंट नहीं होता है, तो आप अपना पर्सनल पॉलिसी बाहर से लेकर रखिए, उसमें आपको एक ज्यादा अमाउंट कवर मिल जाएगा। नेक्स्ट रीजन है, अगर आप जॉब चेंज कर रहे हो, तो जॉब चेंज करके अगर आप नए कंपनी में जा रहे हो तो आपके बीच में जो ट्रांजिशन फेज होता है, लोग पहले कंपनी से जॉब छोड़ दिया, उसके 1 वीक के बाद नेक्स्ट कंपनी में ज्वाइन करते हैं, फिर 2-3 दिन की ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज चलती है, तो उस 10 दिन के बीच में आप कवर नहीं हो। अगर उस बीच में कुछ हो गया तो उस बीच में आपका पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस ही आपके पैसे को बचा सकता है। या फिर नए कंपनी में जहां आप ज्वाइन किए हो वहां पर अगर मेडिकल इंश्योरेंस का फैसिलिटी नहीं मिला तो आप फिर एक नया पॉलिसी परचेस करने जाओगे और उसमें फिर बहुत सारे कूलिंग पीरियड आ जाते हैं, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, स्लो ग्रोइंग डिजीज पहले साल से कवर नहीं होगा, आपको इनिशियल कूलिंग पीरियड भी झेलना पड़ेगा। पहले 30 दिन तक या किसी पॉलिसी में पहले 90 दिन तक आप किसी भी इलनेस के लिए, किसी भी सिकनेस के लिए आप क्लेम नहीं ले सकते हो। हाँ, एक्सीडेंटल पहले दिन से कवर होता है। अगर आपका पॉलिसी आज स्टार्ट हो गया तो एक्सीडेंट फर्स्ट डे से कवर होता है, लेकिन इलनेस कई बार
30 डेज या 90 डेज के बाद कवर करती है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज। इसलिए आप स्टार्टिंग से अपना पर्सनल या तो इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेकर के रखें। मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए ये तो क्लियर हो गया, लेकिन कितने अमाउंट का लेना चाहिए तो ये काफी पर्सनल क्वेश्चन है। ये पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि सारे फीचर्स को इंक्लूड करते हुए अभी आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मेडिकल इंश्योरेंस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। आप जितने फीचर्स कम लेंगे उतना आपको कम बेनिफिट मिलेगा और आपका प्रीमियम अमाउंट भी कम होगा, लेकिन हमें मैक्सिमम फीचर्स देखने हैं ताकि किसी भी कारण से हमारा पैसा डिडक्ट ना हो क्लेम करते समय। तो वो सारे फीचर्स को कवर करते हुए मैक्सिमम जितने भी बेस अमाउंट का आप अफोर्ड कर सकते हो उतने का आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। लेकिन फिर भी अगर आप किसी फिगर के बारे में पूछोगे तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी ले रहे हो तो 10 लाख का तो जरूर लो, और अगर आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हो तो 20 to 25 लाख तक का बेस अमाउंट लो। अगर वो आपको बहुत महंगा पड़ रहा है तो आप बेस अमाउंट प्लस टॉपअप का मिक्स करके लो, लेकिन एक अच्छे खासे अमाउंट का मेडिकल इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक के बारे में कि हम जब मेडिकल इंश्योरेंस खरीदेंगे तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स यानी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज के किन किन फैक्टर्स को मेनली चेक करना है। तो सबसे पहला फैक्टर हमें चेक करना है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप सब लोग जानते होंगे, मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बता रखा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो बोलते हैं कि किसी कंपनी के पास एक साल में कितना नंबर ऑफ क्लेम पहुंचा और उसने कितने नंबर ऑफ क्लेम्स के अगेंस्ट पैसा दिया अपने कस्टमर को। तो आप सारे मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज की एक लिस्ट बना लो जिसमें अप्रोक्सीमेटली क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ऊपर हो। फिर उस लिस्ट को लेकर के हम अपने सेकंड फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर है इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो हम बोलते हैं कि एक मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने एक साल में कितना क्लेम पे ऑफ किया लोगों को वर्सेस उस साल में उसने कितने पॉलिसीज बेचे, उसे प्रीमियम कितना मिला, मतलब उसने कितने का बिजनेस किया और कितना उसने लोगों को डिसबर्स किया। सपोज एक कंपनी ने एक साल में 100 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस उसने लोगों को बेचा, बदले में उसने 88 करोड़ लोगों को डिसबर्स किया यानी पे ऑफ किया, तो उस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो हुआ 88%। अगर किसी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो 100% से ऊपर है, इसका मतलब कि वो कंपनी कम रहा है, मतलब पॉलिसी कम बेच पा रहा है लेकिन बदले में उसको पे ऑफ ज्यादा करना पड़ रहा है। और अगर कोई कंपनी हो या फिर कोई इंडिविजुअल इंसान हो, अगर वो कम रहा है और खर्च ज्यादा कर रहा है तो बहुत जल्द ही उसके डूबने के फुल चांसेस हैं। तो ऐसे कंपनी से हम अपना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं खरीदेंगे। और हाँ, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका इनकर्ड क्लेम रेशियो 60% से भी कम है, इसका मतलब वो कमा बहुत ज्यादा रहा है लेकिन अपने कंज्यूमर को, अपने कस्टमर को वो पे ऑफ नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंपनी से भी हमें अपना पॉलिसी नहीं खरीदना है। तो हमने जो अपना लिस्ट बना रखा था उसमें हम जाकर के चेक करेंगे कि 70 to 90% का इनकर्ड क्लेम रेशियो किन कंपनीज का है। हम कोशिश करेंगे उनसे ही अपना पॉलिसी खरीदने का। ये सारा डेटा आपको मिल जाएगा IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड फैक्टर की तरफ। थर्ड फैक्टर है हमारा कंप्लेंट रेशियो। कंप्लेंट रेशियो बोलते हैं कि हर 10,000 क्लेम्स जो रिसीव हुई है मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के पास, उसके ऊपर उसको कितना कंप्लेन आया है लोगों का। यानी अगर कंपनी का कंप्लेंट रेशियो है 50, यानी उसने जो हर 10,000 पॉलिसी जो उसे रिसीव हुई है क्लेम के लिए, उसमें 50 लोगों ने उसके ऊपर कंप्लेंट डाला है। ये बेसिकली एक फीडबैक की तरह होता है, कस्टमर फीडबैक। जैसे हम अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का हम रिव्यू चेक करते हैं कि लोगों ने क्या फीडबैक दिया है। हम कोई मूवी देखने जाते हैं तो वहां हम उस मूवी का रिव्यू चेक करते हैं। वैसे ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का एक रिव्यू है जो लोग दे रखे होते हैं कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ है। तो हम चेक करेंगे कि ऐसी कंपनी जिसका कंप्लेंट रेशियो 20 या उससे कम हो, मतलब पर 10,000 पॉलिसी जो उसके पास पहुंची है क्लेम के लिए, उस पे उसको 20 या उससे कम कंप्लेंट मिला है, ऐसी कंपनीज हम पिक करेंगे। और फिर हम मूव करेंगे अपने फोर्थ फैक्टर की तरफ। फोर्थ फैक्टर है हमारा कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी दो तरीके से पैसा पे ऑफ करता है। पहला, आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए, अपने तरफ से आपका जो भी खर्च आया 1 लाख 2 लाख वो हॉस्पिटल को पे करिए और बाद में सारे बिल्स मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी को जमा करके अपना पैसा रिइंबर्स करा लीजिए। दूसरा तरीका होता है कि आप हॉस्पिटल में गए और उस हॉस्पिटल का आपके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है और आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा, डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के बीच में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए, आप रिलैक्स होकर के अपना इलाज कराए और डिस्चार्ज होकर के घर आ जाए। तो ये दूसरे तरीके को बोलते हैं कैशलेस, यानी आपको कोई भी कैश खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो आप ऐसा कंपनी चूज करें जिसका कम से कम 10,000 या उससे ज्यादा हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन हो, टाई अप हो। ये डेटा आपको मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिल जाएगा। ये सब हम डिटेल में बात की है मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स यानी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिसी फीचर के बारे में। हर इंश्योरेंस कंपनी के पास मल्टीपल पॉलिसीज होते हैं, तो हमें कैसा पॉलिसी चाहिए जिसमें हमें सारे फीचर मिले। एक हॉस्पिटल में मेन जो खर्च होता है वो सब कुछ उसके अंदर कवर हो। तो आइए हम उन फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि हमारे पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, वो भी हमें चेक करना है। पहला, कोपे नहीं होना चाहिए। कोपे का मतलब होता है कि कुछ परसेंटेज इंश्योरेंस कंपनी देगी और कुछ परसेंटेज आपको देना पड़ेगा, तो हमें ऐसा पॉलिसी नहीं चाहिए। सेकंड, रूम रेंट लिमिट, हमें मैक्सिमम जितना मिले वो पॉलिसी चाहिए। थर्ड, डिजीज वाइज लिमिट नहीं चाहिए कि आपका बेस कवर तो 10 लाख है लेकिन आप एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए सिर्फ 5 लाख ही खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं चाहिए। नेक्स्ट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन उसमें होना चाहिए, यानी हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के कुछ खर्च और बाद के खर्च उसमें कवर हो। डे केयर उसमें जरूर होना चाहिए, जैसे कुछ बीमारी ऐसी होती है जैसे डायलिसिस हो गया, कीमोथेरेपी हो गई या फिर कैटरेक्ट सर्जरी हो गई, ये सब 24 घंटे का टाइम नहीं लेती है, आप 2-4 घंटे 6 घंटे में डिस्चार्ज हो जाते हो, तो वो फीचर भी आपके पॉलिसी में कवर
कवर होना चाहिए। नेक्स्ट, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और स्लो ग्रोइंग डिजीज का वेटिंग पीरियड कम से कम हो। ऑर्गन डोनर भी अगर कवर हो तो बहुत अच्छा है। एम्बुलेंस का खर्च जरूर कवर होना चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन एट होम भी कवर हो तो अच्छी बात है। मैक्सिमम एज लिमिट नहीं होना चाहिए कि आप 50 साल या 60 साल की एज पे पहुंच गए तो अब ये पॉलिसी आपको कवर नहीं करती है, ऐसा पॉलिसी हमें नहीं चाहिए। ग्रेस पीरियड जरूर होना चाहिए। ग्रेस पीरियड हम बोलते हैं कि सपोज हम अपने पॉलिसी को एनुअली रिन्यू करते हैं, लेकिन इस साल हम जिस डेट पर रिन्यू करना था वो भूल गए, तो उसके बाद 15 दिन या 30 दिन का हमें एक लिमिट मिले कि उसके बीच में भी हमारा पॉलिसी एक्टिव रहे और हम वापस से रिन्यू कर सके। अगर उस ड्यूरेशन में हमारा कुछ मेडिकल एक्सपेंस कवर आता है तो वो हमें क्लेम मिल जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इनिशियल कूलिंग पीरियड कम से कम होना चाहिए। यानी जब आप पॉलिसी खरीदते हो तो आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे से सिर्फ एक्सीडेंट कवर होता है 30 दिन, और कुछ पॉलिसीज में 90 दिन के बाद कोई भी बीमारी कवर होती है। फर्स्ट डे से बीमारी कवर नहीं होती है, उसे बोलते हैं इनिशियल कूलिंग पीरियड, वो कम से कम होना चाहिए। और लास्ट फीचर की मैं बात करता हूँ, रिस्टोरेशन ऑफ बेस कवर। ये जरूर से जरूर होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सपोज आपने 5 लाख या 10 लाख का बेस कवर ले रखा है 10,000 रुपए प्रीमियम दे करके, और अगर आपका 10 लाख यूज हो गया तो आप फिर से 10,000 रुपए पे करके उसी ईयर में वापस से अपना 10 लाख एक्टिवेट कर सकते हैं। तो रिस्टोरेशन ऑफ बेस कवर जरूर होना चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स और सारे फीचर्स को देख करके ही हमें अपना इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करना है और पॉलिसी डिसाइड करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने बोनस टिप की। तो फर्स्ट बोनस टिप है कि आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरें कोई भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ना छुपाएं। अगर आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज छुपाते हैं और बाद में कभी भी क्लेम लेते समय कोई भी झूठ पकड़ा जाता है तो आपका क्लेम नहीं मिलेगा और हो सकता है आपकी पूरी पॉलिसी रिजेक्ट कर दी जाए, कैंसिल कर दी जाए। तो सपोज आपने 5 साल 10 साल तक पॉलिसी चलाया, प्रीमियम दिया, और जब आप बीमार पड़े तो आपका कोई एक झूठ की वजह से आपका पूरा प्रीमियम डूब गया, आपको कोई कवर नहीं मिला और आपकी पॉलिसी भी रिजेक्ट कर दी गई। तो ऐसा छुपाने वाला काम कभी भी किसी भी इंश्योरेंस में बिल्कुल ना करें। सेकंड, सबसे मेन बोनस टिप जिसका जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आप जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी से जरूर कंफर्म कर लें कि ये हॉस्पिटल आपके ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल लिस्ट में तो नहीं है। क्योंकि अगर आप ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं तो आप कैशलेस या फिर कैश दे करके बाद में रिम्बर्स करने वाला, दोनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन से पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। और ये जो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल लिस्ट होता है वो टाइम टू टाइम सारे इंश्योरेंस कंपनी का चेंज होते रहता है। आप जब भी एडमिट होने जाएं उस समय जरूर कंफर्म करें। ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। अगर आपको मेडिकल इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन अपने मन में मत रखिए, उसे जरूर कमेंट में जाकर के टाइप करिए ताकि मैं उसका आंसर वहीं कर सकूं, या फिर मैं उस क्वेश्चन के ऊपर ही एक वीडियो बना करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपको इससे बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहे और आपके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स भी इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियो देख करके अपना फायदा करा सके। इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर दीजिए। अभी के लिए चलता हूं, जल्द ही नए टॉपिक पर नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक सेफ रहिए, हेल्दी रहिए और बहुत ही ज्यादा खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।